यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब का बटन दबाना न भूलें और सब्सक्राइब के बटन के बगल में जो घंटी पड़ी है उसे भी दबा दें। ईश्वर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में आमीन। प्रिय भाइयों बहनों, हम 2022 के लेंट की ऋतु में भाई रिक वॉरेन के संग ध्यान कर रहे हैं और हमारा ध्यान का विषय है हमारे जीवन का अभिप्राय क्या है। What is the purpose of my life on earth? अब तक हमने देखा कि हम अपने जीवन का अभिप्राय खुद नहीं बोल सकते हैं क्योंकि हमने अपनी सृष्टि स्वयं नहीं की। We have not created ourselves, so in no way can we declare the purpose of our lives on earth. जिसने हमारी सृष्टि की उन्हीं को मालूम है कि उसने मुझे और आपको क्यों बनाया। हमने यह भी देखा कि परमेश्वर ने जिस अभिप्राय से हमें बनाया तो वह लिखित रूप में उसे हमें दे दिया है, जिसे हम मैनुअल कहते हैं। बाइबल हमारे लिए परमेश्वर का वो मैनुअल है जिसके द्वारा हम अपने जीवन का अभिप्राय जान सकते हैं। बीते संवाद में हमने ध्यान किया कि हमारा जन्म अचानक एक्सीडेंटली नहीं हुआ। Long before you were conceived by your parents, you were conceived in the mind of God. है ना? इससे पहले कि हम अपने पेरेंट्स के द्वारा संसार में आए, परमेश्वर उसके पहले से ही उसने हमें अपने दिमाग में रखा, हमको याद करता था। बाइबल के अनुसार हम परमेश्वर द्वारा और उसी के लिए सृजे गए हैं। यशायाह 44 उसके 2 में कहता है, I am your creator. You were in my care even before you were born. हम बाइबल के वचनों से हम इन बातों को हम जानते हैं कि यह बात ऐसी ही है कि परमेश्वर ही ने हमारी सृष्टि की है। आज कुछ शब्दों में हम देखेंगे कि कौन सी वो शक्ति है जो हमारे जीवन को चलाता है। वो ड्राइविंग फोर्स क्या है? Everybody's life is driven by something. What is it that guides, controls or directs our lives? कौन सी वैसी वस्तु है जो हमारे भीतर से हमको फोर्स करता है, हमारे जीवन को चलाने वाला क्या है? बाइबल में हम पढ़ते हैं मरकुस 7:21 में कि कुछ फोर्सेस हैं जो कि हमारे भीतर में हैं, जैसे व्यभिचार, चोरी, हत्या, लोभ, ईर्ष्या, निंदा आदि। ये अशुद्ध बातें हैं और इनको हम कह सकते हैं कि अशुद्ध आत्मा है जिसके द्वारा मनुष्य का जीवन भी चालित होता है। अगर हम इनको अपने भीतर से निकलने की आज्ञा देते हैं तो वे हमारे भीतर से निकलते हैं और उसके अनुसार हम जीवन चलते हैं और तब हम अशुद्ध हो जाते हैं। ये अंधकार की शक्तियां हैं, ये शैतान की ओर से। लेकिन और एक शक्ति है जो पवित्र आत्मा है, जिसके लिए रोमी 8:13 में बोलते हैं कि यदि हम आत्मा के द्वारा चलें तो हम शारीरिक बातों से शारीरिक इच्छाओं को पूरा नहीं करेंगे, है ना। और ये कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर के संतान हो करके हम परमेश्वर की इच्छा के अनुसार काम करते हैं। यूहन्ना 8:44 बोलते ऐसे लोगों को जो अशुद्ध काम करते हैं और अशुद्ध बातों पर मन लगाते हैं और उनके द्वारा जिनका जीवन चालित होता है, ऐसों के लिए प्रभु यीशु का कहना है कि तुम्हारा पिता शैतान है। हम ड्राइविंग फोर्स को हिंदी में हम प्रेरक शक्ति बोलेंगे। वो कौन सी प्रेरक शक्ति है?
कौन से वो ड्राइविंग फोर्स है जो आपके मेरे जीवन को चला रहा है। ये हर व्यक्ति का अलग अलग हिस्सा है। किसी किसी के जीवन में बीते अपराध व असफलता, वो कोई जघन्य पाप या किसी के द्वारा चोट, इन सब बातों के द्वारा उनका जीवन चालित होता है। उसके अनुसार उनका जीवन चलता है और वे अपने आप को ही दंडित करते हैं। हम काइन को याद करें जिसने अपने भाई को मार डाला। तो बहुत ऐसे लोग हैं जो कि अपने गिल्टी कॉन्शियंस से बाहर नहीं हो सकते। इट इज ट्रू दैट वी आर प्रोडक्ट्स ऑफ आवर पास्ट, बट वी डोंट हैव टू बी प्रिजनर्स ऑफ इट, है ना। हम जो कुछ हमारे जीवन में बीतता है, बीती बातें, उसके अनुसार तो वो हमारे जीवन में असर तो डालती हैं, परंतु हम उसी पर हम अटके ना रहें, हम उसके कैदी ना बनकर रहें। रिक वॉरेन कहते हैं कि गॉड्स पर्पस इज नॉट लिमिटेड बाय आवर पास्ट। ही टर्न्ड ए मर्डरर नेम्ड मोसेस इनटू अ लीडर and a coward man like Gideon into a courageous hero, and he can do amazing things with you and me if we yield to him. हम जानते हैं ना कि मूसा अपनी जवानी में हत्यारा बना, लेकिन परमेश्वर ने उसे एक महान जाति का महान नेता बनाया। परमेश्वर नहीं चाहता कि पापी की मृत्यु पाप में ही हो। परमेश्वर चाहता है कि पापों से फिरे और उसको मिले। पापों को क्षमा करने वाला परमेश्वर है। वह जीवन को नयापन देने वाला है। वह अपराधियों के अपराध को क्षमा करता है और पापियों के पापों को ढक देता है। जैसे हम पढ़ते हैं स्तोत्र 32:1 में, धन्य है वे जिनके अपराध क्षमा किए गए और वे जिनके पाप ढक दिए गए हैं। परमेश्वर मनुष्य में यही तो अंतर है। हम लोग जब हम किसी के पाप को जानते हैं तो हम उसको उजागर करते हैं, उसको और अधिक फैलाते हैं, परंतु परमेश्वर क्या कहता है? परमेश्वर कहता है कि उसको ढक देता है। परमेश्वर पाप को ढक देता है। इसलिए हमारे लिए बाइबल यही सिखाती है कि हम तुरंत परमेश्वर के पास आए। परमेश्वर क्षमा करता है, हमारे पापों को ढक देता है, ताकि अन्य लोगों तक पहुंचेगा भी नहीं। ऐसा ढक देगा कि किसी को पता भी ना चले। जब हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वो क्षमा करता है, और यीशु में वो हमको एक नई सृष्टि बना देता है। कुछ लोगों का जीवन भय के द्वारा चालित होता है, जैसे मूसा जो मिस्र की शान शौकत को त्याग कर दूर रेगिस्तान के कठिन मार्ग से मिद्यान देश जाकर छिप गया। उसका ड्राइविंग फोर्स क्या था? फियर। ड्राइविंग फोर्स उसका भय था, वो प्रेरक शक्ति जिसके कारण वैसा वो जीवन में चला। और अगर परमेश्वर उसके जीवन में नहीं आता तो वो अपने कोई मिद्यान देश में ही अपने ससुराल में मर जाता। कई बार भय के विषय में हम जानते हैं, हम पेपर सब में पढ़ते हैं कि स्त्रियां किसी के धमकी में और किसी के, क्योंकि वो या तो अपना छुरी दिखाकर या धमकी दे देकर वो अपने किसी स्त्रियों को लोग रखते हैं, और डर के कारण स्त्रियां पुरुष के अधीन में बहुत समय तक रह जाती हैं। कुछ लोगों के जीवन का संचालन तो धन के द्वारा होता है। अपने जीवन में उनको धन चाहिए, है ना। बहुत सारे अपराधी हैं, बहुत सारे झूठे गवाह होते हैं। वे लोग क्या हैं? वे धन के कारण हो होते हैं। There are people
who are driven by materialism. वे सोचते हैं कि जितना अधिक धन प्राप्त करेंगे उतना सुरक्षित रहेंगे, लेकिन ये धारणा गलत है। इन 40 दिनों में हम प्रभु की सहायता से कोशिश करेंगे कि और हमें प्रभु हमारी सहायता करे कि हमारा जीवन परमेश्वर के द्वारा निर्धारित जो लक्ष्य है, जो उसका अभिप्राय है, उसके द्वारा हमारा जीवन चालित हो। हम उस पवित्र अभिप्राय को हम जान सकें। रिक बोलते हैं, Knowing the purpose of your life will give meaning to your lives. परमेश्वर से अलग होकर हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं रहता, कोई पर्पस नहीं, और पर्पस के बिना जीवन निरर्थक है, पॉइंटलेस, मीनिंगलेस, होपलेस। जब हम जीवन के अभिप्राय को जानेंगे तब हमारा जीवन आसान होगा, और यह ज्ञान हमें एक फोकस्ड लाइफ देगा। हमारा जीवन केंद्रित होकर प्रभावशाली होगा। हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त का जीवन भी एक फोकस्ड लाइफ था, क्योंकि वो अपने जीवन का मतलब जानता था कि उसे अपने पिता की इच्छा पूरी करना है। परमेश्वर के राज उसका स्लोगन था। पापियों का उद्धार, सब लोगों को पाप से छुटकारा और उनके लिए प्रायश्चित करना, यही उसका जीवन का अभिप्राय था, जो उसको क्रूस तक ले गया। बस उसको पिता की इच्छा पूरी करनी थी, और वो जानता था कि पिता की इच्छा क्या है। उसी प्रकार पौलुस को हम जानते हैं, उसको भी प्रभु की इच्छा को जानता था कि और प्रभु के प्रेम में वो इतना प्रचार के काम में अपने आप को दे दिया कि अकेले मानो कि बहुत स्थानों पर प्रभु के लिए कलीसिया स्थापित किया। इफिसियों की पत्री में उसके 5:17 में हम पढ़ते हैं कि निर्बुद्धि मत हो, ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। ध्यान से समझो कि प्रभु की इच्छा क्या है। प्रभु यीशु ने पिता की इच्छा को जाना, पौलुस ने प्रभु यीशु की इच्छा को जाना, और उन्होंने उस इच्छा के लिए अपना प्राण दिया। और तो यही इच्छा ही तो हमारे जीवन का अभिप्राय है, और इसी को हम ढूंढ रहे हैं। Finally, when we know our purpose, it will prepare us for eternity. अपने अभिप्राय का ज्ञान हमें अनंत जीवन के लिए तैयार करेगा। एक दिन हमारे हृदय की धड़कन बंद हो जाएंगे और हम परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, और अनंत में प्रवेश करने के पूर्व हमारे समक्ष 2 प्रश्न होंगे। एक प्रश्न है, What did you do with my son Jesus Christ? Did you accept what he did for you? तुमने मेरे पुत्र यीशु के साथ क्या किया? क्या तुमने उसके कार्यों पर विश्वास किया? और दूसरा प्रश्न ये, What did you do with what I gave you on this earth? Your life and all the gifts, the talents, the opportunities, energy, relationship, resources, ये सारी बातें, इस संसार में मैंने तुम्हें एक जीवन दिया और जीवन को भोगने के लिए सारी सुख सुविधा दिए, उनको क्या किया? क्या तुमने उन्हें परमेश्वर की इच्छा अनुसार उदारता पूर्वक उपयोग में लाया या स्वार्थ पूर्वक अपने ऊपर खर्च किया? प्रथम प्रश्न का उत्तर यह निश्चय करेगा कि अनंत में हम कहाँ होंगे। दूसरे प्रश्न का उत्तर इस बात को निश्चय करेगा कि हम वहाँ क्या करेंगे। वहाँ बहुत काम है। 40 दिनों के अंत होते होते हम इन प्रश्नों का उत्तर दे पाएंगे। प्रभु हमारी सहायता करें। ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में आमीन।